सो अभी हम लोग खाना यहाँ पे ऑर्डर करके रखा था जो पूरा ठंडा हो चुका है, और गणपति की डेकोरेशन कर रहे थे, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया। अब 2 बज रहे और अब हम लोग 2 बजे खाना खा रहे हैं और फिर 4 बजे हमारा फास्ट चालू हो जाएगा तीज का। सो आज पूरा खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया है। सो अब मैं खा लेती हूँ और इसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो अभी मेरा डिनर हो गया था, उसके बाद में काम था घर का तो वो सब कंप्लीट किया और अभी बजने वाले हैं 4। तो अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मेरे को डे में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला बेबी की वजह से। मेरा बेबी की रूटीन बहुत डिफरेंट है, वो नाइट में सोता है। एग्जाम्पल ही स्लीपिंग नाउ। सो अभी उठेगा आधे 1 घंटे में, फिर वो पूरा सुबह तक जागता है एंड फिर डे में सोता है। तो इस रीज़न से तो अभी तक तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, अब मेहंदी लगाऊंगी। तो फिर देखते हैं कितने टाइम में मेहंदी लगेगी और मैं कब सोऊंगी। के लिए, और ये जो साड़ी मैंने वेयर की है ये मुझे आई है शिवानी क्रिएशन से। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आज पूरे दिन में बहुत सारे काम थे तो बिज़ी थी, तो पूरा दिन का शूट नहीं कर पाई। तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि मेरा पूरा लुक क्या है। इनकी आईडी में टैग कर दूंगी और जल्दी से जाके आप इनके ये आईडी से बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो चलो पूजा करने जाते हैं। इसी तरह और टीका का दे लेते हो ना। चढ़ाते फूल चढ़ा लेफ्ट से चलेगा कि राइट से करोगे?
घर बैठो नहीं, उठो एक जगह। हाँ, उधर चली गई। पूजा राइट से ही की जाती है। हम भी बैठी। का इसमें 3 बार नहाते हैं। एक बार सुबह निकलने से पहले, एक बार मतलब सुबह, एक बार शाम को, 3 बार। और सुबह जो नहाते हैं वो मतलब बोलते नहीं, गूंगी मतलब गूंगा बन के नहाते हैं उसमें। और ये सुबह तिल का पत्ता रहता है ना, तिल के पत्ते से नहाते हैं। बाल जिनके दिव्य केशों का सुंदर मंदार आम के पुष्पों की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ के मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिव्यांकर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत की सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप या गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली बात प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई आपार नहीं है। हे आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पूर्ण फल से आप से मुझको वर रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे सम्मूढ़ व्रत को कहता हूँ, जो परम गुप्त है, जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह मुझे सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं, तथा गंगा की कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था, और 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हें उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर देवलोक से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। ऋषिवर्य नारद जी ने तुम्हें देखा, तुम्हारे पिता हिमालय से देवर्ष को अर्धवाद्यासन देकर सम्मानित सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपके यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया है, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ भेजा है, आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं
और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा परम एवं पीताम्बरीधारी भगवान विष्णु से के पास पहुँचे। नारद जी के ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इसी इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर शक्ति बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे वो बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मेरी जो मन में अभिलाषा है वह सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब से देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन में को चले गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छातुर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया। यह सर्प डस गया, किसी सिंह या व्याघ्र से ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई या उसे कोई राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात से, हे पार्वती, तुम्हें गिरिजस साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, सभी आदि हिंसक जंतुओं के कारण उन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उच्च महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होत ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी वहाँ में ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस हिंसक व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो। तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले से अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब मैं तुम्हें लेकर घर को
और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी से सम्मुख वर्ण नहीं दिया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल बताइएगा कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अयुक्तम व्रत की सुविधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले से, खम्भे से मंडप बनाकर उसे बंधन मारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाए विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर के पालू निमृत प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिवत पूर्वक पूजन करे। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाए और रात्रि को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी फल, भोग तथा फूलों का एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप शिव महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मांड रूपी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हो, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधिवत पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र, आभूषण आदि वस्त्रों को ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो बताया इतना कौन करता है, लेकिन ये है कि बस पूजा जो भगवान का वही।
चतुरान पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन गण सोहे मोहे। ओम जय शिव हरि ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन वृद्धि मग्न सोहे भोले ससुधारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। पर के श्रेष्ठ कमंडल चक्रति सूर धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अब विवेका द्रोणाक्षर के मध्य ये तीनों लेका। त्रिपुर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कात शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव हरि ओंकारा। ओम जय शिव हरि ओंकारा। बोलो शंकर जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुसक की सवारी। अंदर को आग देत कोड़े को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माँ। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो समझते भारी काम रखो पूरा करो जगे बलिहारी। पार्वती के पुत्र कहाँ पिता महादेवा गजानंद गणे नायक भक्तन के स्वामी। रिद्धि सिद्धि के मालिक मुसग सवारी कर जोर विनती करे उरन द्वार। प्रथम आपको पूज शुभ मंगल दाता सिद्धि में सब कर दरिद्र हट जाता। इंद्रिन जाला सुन सुन डाला प्रभु मस्तक को चंदा कर कटावे काटो सब फंदा। गणपति की आरती जो कोई नर गावे तब वैकुंठ परम निश्चय फल पावे। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी की पार्वती पिता महादेवा लड्डू का भोग लगे संत करे से। बोलो गणपति बप्पा महाराज की। बोलो शंकर जी महाराज की। जल छोड़ के तो लोबिया देते हैं और ऋतु को जल छोड़